नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। पूरी तरह से जादुई, पूरी तरह से नाटकीय। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो बात है बहुत 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 पुरानी। एक शहर था, मथुरा। सोचिए एक ऐसी जगह जहां ना इतिहास और जादू एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे कि पता ही नहीं चलता था कि क्या सच है और क्या फसाना। अच्छा, तो मथुरा पे राज करता था एक राजा, पर ये कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था। इसका नाम था कंस। और यकीन मानिए, इस पूरी कहानी का हर एक मोड़ ना इसी के स्वभाव से जुड़ा हुआ है। तो कंस था कैसा? उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका घमंड। मतलब उसे लगता था कि इस पूरी दुनिया में उससे पावरफुल कोई है ही नहीं। वो खुद को अजेय समझता था, इनविंसिबल, जिसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन भाई, बड़ी बड़ी कहानियों में जैसा होता है ना, किस्मत के अपने ही प्लान होते हैं। कंस के लिए भी किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। उसके इस घमंड को एक ऐसी टक्कर मिलने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक ऐसी घटना जो सब कुछ पलट कर रख देती है। एक चेतावनी जो कहीं और से नहीं बल्कि सीधे आसमान से आई थी। सोचिए जरा, एक दिन अचानक मथुरा का पूरा आसमान गड़गड़ाने लगा। और ये कोई नॉर्मल वाला तूफान नहीं था, नहीं, ये तो एक सिग्नल था, एक इशारा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर उस गड़गड़ाहट को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, एक आकाशवाणी। ऐ कंस, सुन ले, देवकी की 8वीं संतान वही तेरे अंत का कारण बनेगी। जरा सोचिए उस राजा का हाल जो खुद को भगवान मानता था। वही राजा जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अचानक खौफ से कांपने लगा। एक सेकंड में सारा घमंड, सारी अकड़ हवा हो गई। और डर में इंसान क्या नहीं करता। कंस ने भी एक बहुत ही बेरहम कदम उठाया। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। उसे लगा कि ऐसा करके वो उस भविष्यवाणी को रोक लेगा। अब देखिए, कई साल गुजर गए और फिर आखिर वो रात आ ही गई। वही रात जिसका कंस को सबसे ज्यादा डर था। एक काली, तूफानी रात जो एक बहुत बड़े चमत्कार की गवाह बनने वाली थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। जेल के अंदर का माहौल है, बाहर काली अमावस्या की रात, जोरों की बारिश हो रही है और बार बार बिजली कड़क रही है। और ठीक इसी ड्रामेटिक माहौल के बीच 8वीं संतान का जन्म होता है। और फिर जन्म होता है एक दिव्य बालक का। भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच हो चुका था। एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। पर यह कोई आम बच्चा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसके चारों तरफ एक नीले रंग की रोशनी थी, एक ऑरा, और चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी, शांत सी मुस्कान। ये थे भगवान कृष्णा। लेकिन जन्म लेना तो बस शुरुआत थी। असली सवाल तो अब था कि इस बच्चे को कंस की उस खतरनाक जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। और बस यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का एक ऐसा सिलसिला जो हैरान कर देगा। जैसे ही वासुदेव ने बच्चे को गोद में उठाया ना, एक के बाद एक मिरेकल्स होने लगे। जेल के भारी भरकम ताले अपने आप खुल गए। सारे के सारे गार्ड्स गहरी नींद में सो गए। और हद तो तब हो गई जब वासुदेव बाहर निकले और उफनती हुई यमुना नदी बीच से फट गई और उन्हें रास्ता दे दिया। वासुदेव उस तूफानी रात में नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखकर नदी पार कर ही रहे थे कि तभी एक और हैरान कर देने वाली चीज हुई। अचानक ऊपर से प्रकट हुए महान सर्प शेषनाग, और उन्होंने अपने विशाल फन से नन्हे कृष्ण को उस तूफानी बारिश से ऐसे बचाया जैसे कोई दिव्य छाता लगा दिया हो। मतलब एकदम फिल्मी सीन था, एक हीरो की एंट्री वाला मोमेंट। तो सोचिए, एक ही रात पर दो अलग अलग दुनिया। एक तरफ मथुरा, जहां कंस अपनी अंधेरी जेल में सबसे बेखबर बैठा था, उसे पता ही नहीं था कि बाजी पलट चुकी है। और दूसरी तरफ गोकुल, जहां वासुदेव सेफली पहुंच गए थे और मां यशोदा ने कृष्ण को प्यार से गले लगा लिया था। तो इस पूरी जादुई और ड्रामेटिक कहानी से सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं, इसके अंदर ना कुछ बहुत गहरे मैसेजेस छिपे हुए हैं। तो इस कहानी की जो सीख है वो 3 बड़ी बातों में है। पहली बात, बुराई चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों न लगे, जैसा कि कंस था, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। दूसरी बात, ये जो सारे चमत्कार हुए वो ये बताते हैं कि भरोसा मजबूत हो तो ऊपर वाली शक्ति बचाने जरूर आती है।
और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, उम्मीद की किरण हमेशा होती है। और आखिर में बस एक सवाल कि कैसे एक छोटे से दिव्य बालक की ये कहानी हम सबके लिए उम्मीद और हिम्मत की इतनी बड़ी वजह बन सकती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर। Like, comment, subscribe.